कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी। हाँ और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी, सुबह सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था ठाकुर जी को। हाँ कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनके घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई। सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू किया, ठाकुर आने वाला है। हाँ जब वो खिचड़ी बना रही होती हैं, बाहर नॉक होता है, आवाज आती है, अम्मा खिचड़ी। अम्मा खिचड़ी देती हैं, पानी देती हैं और ठाकुर जी को खिलाते खिलाते अपना बात करती हैं और ठाकुर जी खा के अपना मस्त चले जाते हैं पानी वानी पी के। पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया कि कर्मा बाई आ नहीं रही है आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा ठाकुर जी को। तो अगले दिन सुबह पंडित जी निकलते हैं 3:30 बजे करीब। थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अम्मा अपनी कुटिया के अंदर खिचड़ी बनाने लगी हुई है। उनको तो नहीं पता खिचड़ी बना रही है। तो जाके अम्मा को बोलते हैं, अरे अम्मा क्या सुबह सुबह तुम पकवान बना रहे हो और आजकल मंत्री नहीं दिख रहे, सब तबीयत वगैरह ठीक है? तो अम्मा बोली, अरे पंडित जी अब कहाँ, अब तो ठाकुर मेरे पास आता है ना, लल्ला मेरे पास आता है खाना खाने, खिचड़ी खाने, तो खिचड़ी बनाने बस आने वाला होगा। अब पंडित जी सोचते हैं, अरे यार अम्मा बुढ़ी आ गई, सठी आ गई है, कुछ भी बोल रही है कि ठाकुर जी आ रही है। तो देख के बोलता है, अम्मा एक बात बताओ, आप तो नहाए धोए भी नहीं हो और खिचड़ी बना रहे हो, अरे पहले नहा धो लो। अब अम्मा जी के दिमाग में बात आ गई कि यार हाँ नहाना तो चाहिए। लेकिन अब अगले दिन अम्मा उठी वही सेम 3:30 बजे। अब अम्मा घुस गई सीधा नहाने, नहा धो के आई, इतने में पूजा करने लगी। पूजा खत्म हुई, इतने में आगे खिचड़ी बनाने लगी। जैसी खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, इतने में नॉक हो गया, अम्मा खिचड़ी। अम्मा ने कहा, अरे लाला तू आ गया, अरे आज मैं लेट होगी, तू आ बैठ, बस मैं नहा रही थी, धो रही थी, ये करती वो करती, मैं तेरे लिए बनाती हूँ, फटाफट बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ। तो अम्मा फटाफट खिचड़ी बना, अम्मा ला के खिचड़ी रखती हैं, गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए, और ठाकुर जी फटाफट खाने लगते हैं। ठाकुर जी तो बगली है क्योंकि वहां फाटक खुल रहा है। अब वहां वही पंडित जी ने फाटक खोला, जैसे ही फाटक खोला तो देखा जगन्नाथ जी के यहाँ पे खिचड़ी लगी हुई है। पंडित जी वहां गए, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ से पोंछा और उनका हाथ जल गया। उनका हाथ जल, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इतनी गरम गरम खिचड़ी सुबह सुबह कहां से आई? अब पंडित जी को लगी बहुत तेज नींद लगी। अब पंडित जी सोए, ठाकुर जी सपने में आए, बोलते पंडित तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी अम्मा को ऐसा बोल के आया कि तू नहा ले? तू कौन होता है बोलने वाला? जाके मना कर उनको, मेरा आज सुबह मुंह जल गया। तेरा हाथ जला ना थोड़ा सा पोंछने में, तो सोच मेरा मुंह कितना जला होगा। अब पंडित जी भागते हुए गए अम्मा के पास, अम्मा के चरणों में पड़ गए कि आज भी ठाकुर जी वहीं जाते हैं उनके घर के बाहर और रो के कि अम्मा खिचड़ी।